कैम शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक एग्जाम्पल। तो देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज गिवन बाय स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। ये फंक्शन ए एक्स कब हम अप्लाई कर सकते हैं? जब एक्स की वैल्यू 0 < or = x < or = 1 के बीच में है तब। यानी कि एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तब हमको फंक्शन क्या लेना है? ए एक्स। अगर एक्स की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में है तो कौन सा फंक्शन आएगा? ए फंक्शन आएगा। अगर एक्स की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में है तब कौन सा फंक्शन आएगा? 3a माइनस ए एक्स। बाकी सभी वैल्यू के लिए यानी कि 3 से बड़ी वैल्यू के लिए एंड 0 से कम वैल्यू के लिए उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये जो ए वैल्यू है कांस्टेंट, उसकी फाइंड करनी है वैल्यू। एंड उसके बाद फाइंड द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ कैपिटल एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स हमको दिया हुआ है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमको फाइंड करना है। वो बाद में समझाता हूँ कि वो होता क्या है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए हमको जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन कौन सा है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने की एक कंडीशन है कि अगर हम गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन -∞ टू इंफिनिटी लिमिट लेके करें तो उसका आंसर हमको क्या मिलता है? 1 मिलता है। अभी यहाँ पे लिमिट हमारे पास क्या है? 3 अलग अलग लिमिट है। तो इसको हम टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो -∞ से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से कहां तक लिमिट है? 1, तो 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस वापस 1 से स्टार्ट होगा 1 से 2 तक, तो 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 3 से इनफाइनाइट तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1। अभी यहाँ पे देखिए ये फंक्शन एंड ये फंक्शन किस में आएंगे? अदरवाइज फंक्शन में आएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? 0। बाकी यहाँ पे फंक्शन अप्लाई होगी तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं फंक्शन की। सबसे पहले इंटीग्रेशन 0 to 1, वहां पे कौन सा फंक्शन है? ए एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन है? ए, तो वहां पे आएगा ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 तक कौन सा फंक्शन है? 3a माइनस ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1। अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो a जो है वो कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन a ही होगा। x का क्या होगा? x² बाय 2, तो x का इंटीग्रेशन होगा x² बाय 2। लिमिट कहां से कहां तक आएगी? 0 से लेके 1 तक प्लस वापस से a जो है वो कांस्टेंट है, a बाहर आ गया तो बचा क्या? 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, तो यहाँ पे a का इंटीग्रेशन हो जाएगा ax, लिमिट आएगी 1 से 2 प्लस 3a कांस्टेंट है, बचा क्या? 1। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो 3ax माइनस a कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन होता है x² बाय 2, तो a x² बाय 2 इंटीग्रेशन हुआ, लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 3 तक इज इक्वल टू 1। अभी लिमिट अप्लाई करते जाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिलता है? चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या था? a x² बाय 2, एक x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या बचेगा? a/2, x की जगह पे 1 आ जाएगा। बाकी 0 है तो वो पुट करने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर क्या होगा? 0 ही होगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना है? सबसे पहले 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2a - a, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट लिमिट, यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे? सबसे पहले 3, तो 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 × 3 क्या हो जाएगा? 9,
ए माइनस 3 का स्क्वायर 9a/2। तो फर्स्ट जो है वो होगा 9a माइनस 9a/2 माइनस, उसके बाद क्या पुट करेंगे, 2 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 एंड 2 क्या हो जाएगा, एक एक कैंसल। तो यहाँ पे क्या आएगा 2a, तो 6a माइनस 2a डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 6a माइनस 2a खत्म इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा a/2 प्लस 2a माइनस ए क्या हो जाएगा a, प्लस ये 2 यहाँ पे मल्टीपल में आएगा तो 18 है, 18 में से 9 चला जाएगा तो 9 है, तो उसका आंसर होगा 9a/2 माइनस 6a माइनस 2a वो हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे सबका एलसीएम क्या होगा, 2 एलसीएम होगा, तो देयर फॉर ए प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2a प्लस 9a माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो 8a डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए a प्लस 2a प्लस 9a वो हो जाएगा 12a, 12a माइनस 8a वो हो जाएगा 4a, तो 4a/2 इज इक्वल टू 1। ये यहाँ से 2 से कैंसिल, तो आंसर हो गया हमारा a इज इक्वल टू 1/2। ए का आंसर हमको क्या मिल गया, 1/2। तो ये जो वैल्यू मिली वो सब हम फंक्शन की जगह पे रख देंगे तो हमारा f(x) हमको क्या मिल जाएगा, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ए की जगह पे 1/2, तो 1/2x जब 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1 है तब, बाकी 1/2 जब 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 है तब, एंड 3/2 माइनस यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे तो x/2 जब 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3 है तब। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ए वैल्यू फाइंड करने के बाद फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि, उसके बाद हमको ये फाइंड करना है कि फाइंड द सी डी एफ ऑफ कैपिटल एक्स। अभी सी डी एफ का मतलब क्या होता है, हमको यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। अभी कैपिटल एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि अगर हम को डायरेक्ट इंटीग्रेशन किए बगैर सिर्फ एक्स की वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है। यानी कि हमको क्या करना है कि हमको जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी मिनिमम लिमिट जो है वो क्या लेनी है, जो दी हुई है वो, लेकिन जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है वहां पे हमको क्या सपोज कर लेना है एक्स। जैसे कि ये वाला फर्स्ट फंक्शन को सपोज करते हैं, यहाँ पे 3 फंक्शन है तो 3 अलग अलग एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमको मिलेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 0, लेकिन अपर लिमिट क्या है एक्स 1 है, तो अपर लिमिट 1 की जगह पे हम क्या सपोज कर लेते हैं एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से x तक आपको करना है फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का। फंक्शन की जगह पे ये आ जाएगा ax, तो इंटीग्रेशन 0 से x फंक्शन की जगह पे ax dx। अभी यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, a कांस्टेंट है तो वो a ही रहेगा, x का हो जाएगा x²/2, लिमिट आ जाएगी 0 से x तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है, पुट करने की जरूरत नहीं है। x की जगह पे अगर हम x पुट करेंगे तो यही हमको फंक्शन मिलेगा। तो ये हो गया हमारा ax²/2 जब x की वैल्यू क्या है 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1 है तब। तो इसका मतलब कैपिटल एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि हम मैंने आपको वैल्यू दे दी 0.5, उसके लिए आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, सिर्फ यहाँ पे ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिला वहां पे एक्स की जगह पे आपको डायरेक्ट क्या पुट करना है, 0.5 पुट करना है। वो जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। आपको एक ही वैल्यू भी पता है तो एक ही वैल्यू भी आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो दोनों का आंसर आपको प्रोबेबिलिटी का मिल जाएगा। उसके बाद सेम उसी तरह से यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे लिमिट सेकेंड फंक्शन के लिए क्या है, लोअर लिमिट 1 है, लेकिन अपर लिमिट जो है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो 1 से 2 डायरेक्ट आप नहीं ले सकते। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी लिमिट। तो सबसे पहले अगर हम 0 to 1 एफ ऑफ एक्स dx लेते हैं, प्लस उसके बाद 1 से x तक एफ ऑफ एक्स dx लेना है। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से ही स्टार्ट करना है सभी वैल्यू के लिए। 0 से 1 एफ ऑफ एक्स dx, प्लस 1 से अपर लिमिट क्या थी, x 2 थी, तो वहां पे क्या सपोज कर लिया x। दोनों जगह पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स dx, 0 to 1 के लिए क्या है ax, तो यहाँ पे आ जाएगा ax, वापस वही a मिलेगा आंसर आपको। प्लस इंटीग्रेशन 1 to x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 to 2 के लिए फंक्शन क्या था a, तो ये आ जाएगा a dx। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो a की जगह पे a x का हो जाएगा x² by 2। लिमिट आ जाएगी 0 to 1 प्लस a, यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो ax 1 to x। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो x की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a/2। लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है। प्लस ब्रैकेट में यहाँ पे अगर हम x की जगह पे सबसे पहले तो x पुट करेंगे अपर लिमिट, तो वो हो जाएगा ax। उसके बाद लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो -a हमको मिलेगा। सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो a/2 -a, तो वो हो जाएगा -a/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ax -a/2। तो जब आपको x की वैल्यू 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि 1 से 2 के बीच में दी जाए, तो अगर आपको उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो a की जगह पे 1/2 एंड x की जगह पे जो भी वैल्यू आपको दी गई है वो यहाँ पे पुट करोगे तो आपको आंसर आपका डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का मिल जाएगा। सिंपल है। उसके बाद लास्ट, यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो आगे वाले पार्ट है वो भी हमको लेने पड़ेंगे, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से करना है, ऑलवेज 0 से। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 फंक्शन क्या आएगा ax, तो यहाँ पे आ जाएगा ax dx। प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 फंक्शन क्या है a, तो आ जाएगा a dx। प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 नहीं आएगा, 3 की जगह पे क्या आ जाएगा x, फंक्शन क्या है 3a माइनस ए एक्स dx। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो a वापस से वही a x का हो जाएगा x²/2, लिमिट आ जाएगी 0 से 1 तक, प्लस a कांस्टेंट है 1 का हो जाएगा x, लिमिट आ जाएगी 1 से 2, प्लस यहाँ पे 3a कांस्टेंट है 1 का हो जाएगा x, माइनस a x का हो जाएगा x²/2, लिमिट आ जाएगी 2 से लेके x तक। अभी यहाँ पे देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अगर x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो वो हो जाएगा a/2। प्लस यहाँ पे अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो x की जगह पे 2 आएगा, तो 2a माइनस a वो हो जाएगा a, तो यहाँ पे आएगा प्लस a। प्लस अभी यहाँ पे ध्यान से करना है आपको, सबसे पहले x पुट करेंगे तो यही रहेगा 3ax माइनस a x²/2, माइनस ब्रैकेट में अभी यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 से -2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 कैंसिल तो 2a आएगा, तो 6 से -2 है वो हो जाएगा 4a। अभी यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अभी यहाँ पे होगा क्या, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a/2 प्लस a, वो हो जाएगा 2 यहाँ पे एलसीएम में, तो a प्लस 2a वो हो जाएगा 3a/2, -4a को आगे ले लेते हैं, प्लस 3ax माइनस ax²/2, ये 2 यहाँ पे मल्टीपल में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 4 8a, तो 3a माइनस 8a वो हो जाएगा -5a/2।
टू, उसको पीछे की साइड लिख लेते हैं, तो 3ax माइनस ax² बाय 2 माइनस 5a/2, जब लिमिट क्या है, 2 < <3 है तब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 से 3 के बीच में x की वैल्यू आपको दी जाए यानी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इस फंक्शन की जगह पे आपको डायरेक्ट क्या पुट करना है, a की जगह पे 1/2 यानी x की जगह पे जो भी वैल्यू है वो पुट करके आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा।